हेलो बच्चों, तो मैं फिर वापस आ गया। कल वाले वीडियो में हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन को देखा था क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने कल रेडॉक्स रिएक्शन को देखा था, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो कुछ वर्ड्स हैं वो सेम होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो ऑक्सीडेशन होता है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वही ऑक्सीडाइज्ड होता है, वही ऑक्सीडाइज्ड होता है और इसी को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, इसी को रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है, ठीक है। इसका जस्ट वाइस वर्सा अपोजिट वर्ड, ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट क्या होगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन को हम क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड से लेंगे, रिड्यूस्ड से लेंगे और ये होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो कल हमने आपको ये बताया था कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होता है। सोचने की बात, जिसका ऑक्सीडेशन है वो रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए होता है क्योंकि देखो बेटा, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन निकलता है। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा, मान लो कोई सब्सटेंस M है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मान लो उसमें से N इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इसके ऊपर N प्लस चार्ज आएगा। फिर से देखो, मान लो कोई मेटल M है, मान लो उनमें से N इलेक्ट्रॉन निकल जाए, N इलेक्ट्रॉन, अरे 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो 1 प्लस चार्ज आता है। जैसे सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो 1 प्लस चार्ज आता है, मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है 2 प्लस चार्ज आता है, कैल्शियम से 2 निकलता है 2 प्लस आता है, Fe से 3 इलेक्ट्रॉन निकलता है 3 प्लस आता है। तो अगर N इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो N प्लस आएगा। तो देखो बेटा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान से सुनना, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है और यही इलेक्ट्रॉन जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ले ले रहा है। मान लो कोई सब्सटेंस R है ना, मान लो उसके ऊपर N चार्ज है, तो यही N इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा और किस में बदल जाएगा, रिडक्शन वाले सब्सटेंस में। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा तो रिडक्शन वाला इलेक्ट्रॉन नहीं पाएगा। तो दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन का जो इलेक्ट्रॉन है, N इलेक्ट्रॉन, वो रिडक्शन वाला ले लेता है। तो कुल मिला के एक तरह से देखा जाए तो ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है वो रिडक्शन कराने में मदद कर रहा है, इसीलिए हम उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक, इसको उल्टा भी सोच सकते हैं कि अगर रिडक्शन वाला इलेक्ट्रॉन लेता नहीं तो ऑक्सीडेशन वाला अपना इलेक्ट्रॉन निकालता नहीं, इसीलिए हम कह देंगे कि जो रिडक्शन जिसका होता है वो एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो कल हम लोगों ने देख लिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन देख लिया। और कल मैंने आप लोग को बताया था कि किस तरह से हम, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को पहचान सकते हैं। तो फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि इसको हम चार्ज से पहचानते हैं। किससे पहचानते हैं बेटा, चार्ज से पहचानते हैं। और हमने चार्ज के लिए ऑक्सीडेशन नंबर वर्ड यूज किया था, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर वर्ड यूज किया था। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर लगभग अभी एक ही है। तो मैंने कहा था कि मान लिया इन सब सारे के सारे क्वेश्चंस को हमें आज सॉल्व कराना है। तो बेटा देखो, हमको लगता है कि आपको ये निकालना आ गया होगा। पीबीओ में याद करिए कल क्या था, +2 था, -2 था। ऐसे भी सोच सकते हो कि -2 ऑक्सीजन का तो श्योर है, आपको पता है, और टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। तो अब ये बताइए -2 में क्या ऐड किया जाए कि जो 0 आ जाएगा, तो +2 आ जाएगा। डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। वैसे x भी रख के निकाल सकते हैं। x निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सॉरी x इक्वल टू +2 आ जाएगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू +2, यहां हम x इक्वल टू +2 लिख देंगे। तो मैं जल्दी जल्दी चार्जेस लिख देता हूं। कार्बन का 0, Pb का 0, C का +4, ऑक्सीजन का -2, ठीक है। आप लोग इसे निकालने में एकदम परफेक्ट हो गए हैं। MnO2 में Mn का +2, +4, -2, +1, -1, ठीक है, +2, -1, +1, -2, 0, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का +4, -2, 0, है ना, +2, -2, +1, -2, क्लियर। Cu का 0, O2 का 0, ठीक है, +2, -2,
अब यहाँ पर Pb3O4 में यहाँ क्या हो जाएगा, इसको यहाँ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा +4, यहाँ हो जाएगा Pb3O4। बेटा इस यहाँ पर चार्ज को थोड़ा सा दूसरा कोई रूल लगेगा, है ना, ठीक है। यहां पर अगर आपको आंसर लिखना है तो आंसर आप लिख सकते हैं। देखो बेटा कैसे, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1 और Cl का 0 हो रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो देखो -1 से क्लोरीन 0 हो रहा है, ध्यान से देखो, -1 से 0 हो रहा है यानी बढ़ रहा है। तो क्लोरीन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्लोरीन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और इसका मतलब है कि इसका रिडक्शन हुआ होगा। तो हम ऐसे भी इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिलहाल तो इनको देखते हैं। तो बेटा बताओ Pb क्या हुआ है, Pb और C क्या हुआ है, देख लो बताओ। Pb 2 से 0 हुआ है, घटा है मतलब रिडक्शन हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन 0 से +4 हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। अब आते हैं Mn में, देखिए +4 से +2 हुआ है, डिक्रीज हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। हाइड्रोजन Cl का -1 से 0 हुआ है, प्लस हुआ है यानी कि बढ़ा है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ये हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब देखिए CO2 है ना, यहाँ पर देखिए +4 से +2 हुआ है, कम हुआ है यानी कि रिडक्शन हुआ है, CO2 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तो यही हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2 का 0 से +1 हुआ है, बढ़ा है यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। Cu में देख लीजिए, Cu क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। 0 से -2 हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो बेटा हम आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं ले जाना चाहते हैं, बस ये समझिए HCl में देखिए Cl का जो है चार्ज जो है यहाँ 0 हुआ है, यहाँ तो Cl का चार्ज -1 ही है, तो यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो बेटा इस वाले Cl का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऑब्वियसली अगला वाला क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। और भी क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चंस मैं आपको कमेंट बॉक्स में करने के लिए दे दूंगा। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा एकदम अलग है, ये इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, और अगला वाला जो वीडियो मैं कल बनाऊंगा, है ना, कल बनाऊंगा जो, उसमें मैं इसका जवाब दूंगा। आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब देना है, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आंसर्स ये गलत दिए गए हैं, बहुत कम लोग इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिलहाल इसको छोड़िए, ये आप हमें कमेंट करके बताइए, देखते हैं कौन बताता है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर Mg का 0, इसका 0, +2 -2 आप बता लेंगे, ठीक है। Mg बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। O2 0 से -2 हुआ, कम हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। उसी तरह से देखिए यहाँ पे CO का होगा +2, ठीक है, ऑक्सीजन का होगा -2, ऑक्सीजन का -2, Fe का +3, Fe का 0, CO का +4, -2। अब धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको दिक्कत है तो निकाल लीजिए, मान लीजिए Fe2O3 है और आपको इसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, Fe का, तो Fe2 है तो यहाँ 2x ले लेंगे और प्लस ऑक्सीजन का -2 × 3 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 = 0। तो क्या हो जाएगा, 2x + -6 = 0, तो हो जाएगा 2x = +6, x = +3, x = +3। कितना आसान है। तो हम इसे मिटा देते हैं, इसकी जरूरत तो है नहीं। तो x = +3, ठीक। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, इसको यहां लिख दिया क्रिस क्रॉस से। तो बताइए 3 से कितना हो गया, 0 हो गया, 3 से 0 हो गया मतलब रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन हुआ इसका मतलब ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 2 से 4 हुआ, बढ़ गया, ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब है ये रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। H2S में ये देखो +S -2 0 +1 -1 0। अब देखिए सल्फर -2 से 0 हुआ है, बढ़ गया है, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। 0 से हो गया है -1, तो घट गया है मतलब रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और क्वेश्चंस देखिए, बस बेटा सारे क्वेश्चंस हो गए हैं।
आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही है। बच्चों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है और ये चीज़ें समझ आ रही हैं तो आप जो है प्लीज़ ये किसी दूसरे फ्रेंड्स को भी भेजिए, जिससे कि वो भी ये चीज़ें सीख सकें। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें पहला काम तो मैंने आपको वादा किया है, इस क्वेश्चन का सही जवाब दूंगा मैं, है ना। इस क्वेश्चन को मैं वेरीफाई करूंगा। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ही बहुत मुश्किल है, तो ये क्वेश्चन आप कमेंट में हमें बताइए, और वैसे मैं तो इसका आंसर बताऊंगा ही। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा, अभी जो आप लोगों ने हमें कमेंट करके बताया है जो वीडियो के लिए, जो नेक्स्ट वीडियो, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर वगैरह के वीडियो बनाने हैं। और दूसरा एक क्वेश्चन आता है बेटा कि कोवेलेंट बॉन्ड बताइए, आयनिक बॉन्ड बताइए, पूछ देगा CCl4 है और CO2 है और HCl है और फिर KCl है या CaO है, कह देगा इनमें से बताइए कि कौन सा आयनिक बॉन्ड है या कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है। 4 यहाँ है और एक पूछ देगा हमारा CaO, ठीक है। अब कहेगा इनमें से आयनिक बॉन्ड बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, ठीक है। तो अगला जो वीडियो होगा वो ये बॉन्ड डिटर्मिनेशन का होगा। तब तक के लिए है ना, आप जो है ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा। तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा बेटा। कोशिश करेंगे आज शाम तक मैं ये वाला वीडियो अपलोड कर दें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वीडियो होगा वो कल होगा। मैंने आपसे फिर से कहा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि ये काम का है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से कहिए कि ये इसे देखें, उन्हें शेयर करिए और वीडियो को बेटा लाइक जरूर कर दीजिए। इससे थोड़ा सा हम लोग को अच्छा लगता है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग को वो अच्छा लग रहा है ना। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।